सारे स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स की कमेंट की थी। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोर सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट कितना हो जाता है। ये 4 पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है कि ये आपको इसी से कोर सब्जेक्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंट कितना ज्यादा होता है। सबसे पहली बात आती है इसमें क्रेडिट सबसे ज्यादा होते हैं और क्रेडिट के बारे में मैं आपको सबको बता चुका हूँ कि कितना क्रेडिट इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। दूसरी बात की बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, मोस्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स में से ही प्लेसमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी बात है कि जिन लोगों को गेट एग्जाम देनी होती है उसके लिए भी कोर सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेटर एसपीआई, जितने अच्छे एसपीआई उतने अच्छे सीपीआई, और जितने अच्छे सीपीआई उतने अच्छे सीजीपीए। इस तरह से ये 4 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा रहता है। सबसे पहली बात यहाँ पे एक और बात कर दो कि गेट एग्जाम में जहां तक मुझे मालूम है अराउंड 10 सब्जेक्ट्स आते हैं। 10 में से ज्यादातर आपके कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं। आपके 4 साल के दरमियान जो भी कोर सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें से गेट के सिलेबस के 10 चैप्टर्स होते हैं और गेट में इन 10 चैप्टर में से ही आपकी एग्जाम्स होती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स गेट देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए कोर सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते सेमेस्टर वाइज की सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल साइंस, मैथ्स 1 और फिजिक्स 1। इसके अलावा केमिस्ट्री लेबोरेटरी, वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज और दूसरे आपके फ्रेंड्स के कॉलेज में फर्स्ट और सेकंड सेम के क्या बोलते हैं इस सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। यानी कि जो आपको फर्स्ट सेम में आ रहा हो दूसरी कॉलेज में वो सब्जेक्ट सेकंड सेम में भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की, जिसमें आता है मॉडर्न बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, मैथ्स 2, इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिजिक्स 2, कंप्यूटर लेबोरेटरी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सेमेस्टर 3 की बात करें तो इसमें मैथ्स 3, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मशीन ड्राइंग और फिजिक्स ट्रेनिंग 3 आता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका ये रहता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसमें से काफी सारे आईएमपी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर हम सेमेस्टर 4 की बात करें तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सॉलिड मैकेनिक्स, काइनेटिक्स ऑफ मशीनरी, वर्कशॉप 2 और मैकेनिकल लैब। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। सेमेस्टर 5 की बात करें तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2 आएगा, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 2, डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मैकेनिकल लैब 2। फिर से आपका ये सब्जेक्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम आते हैं सेमेस्टर 6 पे, जिसमें आता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, मशीन डिजाइन, मैकेनिकल मेजरमेंट्स, हीट एंड मास ट्रांसफर एंड कंट्रोल सिस्टम। इसमें से आपका ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हीट एंड मास ट्रांसफर। अब बात करते हैं सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 की। अब ज्यादातर जीटीयू में क्या हो गया कि सब कुछ सेमेस्टर 7 तक खत्म हो जाता है, यानी कि एंड हो जाता है, और 8वें सेम में आपको 6 महीने के लिए इंटर्नशिप करनी रहती है। आपका 8वां जो सेम होगा वो कम्प्लीटली होगा इंटर्नशिप के ऊपर। ये थोड़ा सा चेंजेस अभी अभी जीटीयू ने नया इंट्रोड्यूस किया है। सेमेस्टर 7 में आएगा समर ट्रेनिंग, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स 2, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल लैब 4 और प्रोजेक्ट। और सेमेस्टर 8 की बात करें तो जिसमें है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, इलेक्टिव सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट 2। बट जब भी आप आज से 4 साल के बाद 8 सेम में आओगे तो आपका 8 सेम में कंप्लीटली आ जाएगा इंटर्नशिप। ये होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीटीयू ने इसी साल यानी कि 2021 और 2022 के एजुकेशन ईयर के लिए ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें 8 सेम में आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी होगी और आपको कंप्लीटली इंटर्नशिप करनी होगी 8 सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पे मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि मैंने जैसे कि बोला कि सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट। यानी कि फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल के दूसरे कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स आएंगे सेकेंड में, और मान लीजिए कि आपके फ्रेंड में सेकंड सेम में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको फर्स्ट सेम में आ सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये सेमेस्टर वाइज भी चेंज हो सकता है। इसमें क्रेडिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट 1-2 क्रेडिट का फर्क होता है क्रेडिट के अंदर। और लास्ट में आते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज है सेम सब्जेक्ट्स। आपके भले ही फर्स्ट सेम में आए या फिर सेकंड सेम में, बट ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो आने वाले ही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। So that's it for today's video. I hope you like this video. If you're in doubt, then ask me in the comment section. Feel free to ask anything in the comment section. I hope you like this video, and if you like this video, then hit that like button. If you're in doubt, then ask me in the comment section. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.